बेसिकली क्या है कि आज 28 में ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे कमेमोरेट किया जाता है। बेसिकली लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, प्लस उन लोगों को भी फैसिलिटेट करने के लिए जो लोग ब्लड कैंसर सर्वाइवर हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको सॉलिड कैंसर से, तो सॉलिड कैंसर में मोस्टली डिजीज़ बहुत लेटर स्टेज में पता लगती है और क्योरेबल नहीं होती है। इन कंपैरिजन ब्लड कैंसर जो होता है अर्ली स्टेज में पता चलता है जबकि बीमारी शुरू हो रही होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लड कैंसर क्योरेबल होते हैं। प्लस एक और चीज़, ज़्यादा कुछ एक मिथ्स होते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर बेसिकली 3 तरीके का होता है, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता है इसमें। सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादातर केस में बायोप्सी करके डायग्नोसिस प्रूव करने के लिए किया जाता है। मोस्टली कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या फिर कई बार रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबको ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ सेलेक्टेड केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है बीमारी को क्योर करने के लिए। तो अगर इससे संबंधित आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं या आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जनरल पब्लिक को हम आपके थ्रू अगर कुछ और अवेयरनेस कर सकते हैं जिससे कि उन लोगों को ब्लड कैंसर के इलाज में आगे मदद मिल सके, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आया हूँ। और ऐसे रेगुलर कैंपेन हम लोग करते रहते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। हमें हमारी मैडम हैं यहाँ पे और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, कई बार बोन पेन, सिर में दर्द होना, उल्टी होना, ये सारे और भी लक्षण हो सकते हैं, या गांठें निकल के आना, लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं, जो हमारे बगल में या मुंह में अगर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, गांठें बढ़ गई हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है ब्लड। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो मोस्टली आजकल के टाइम में लोग हीमोग्लोबिन के ज़्यादा शिकार देखने को मिलते हैं, जिनमें कमी देखने को मिल रही है, तो उन पेशेंट्स को किस तरह से इस चीज़ को ट्रीट करना? खून की कमी होना भी एक ब्लड कैंसर का इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। मतलब ज़्यादातर अगर ब्लड कैंसर देखा जाए तो सभी में किसी न किसी स्टेज पे खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन। तो जिसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, पेन होना लेग्स में, मसल्स में, तो ये सारे सिम्टम काफ़ी कॉमन होते हैं। खून की कमी अपने आप में ये नहीं मतलब है कि हर खून की कमी का कारण ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर उसमें से अगर हम देखें, जितने भी लोगों को खून की कमी है तो सबसे रेयरेस्ट कॉज है। जितने लोगों को खून की कमी हो उसमें से कम नहीं तो मुश्किल से 5-10 लाख में से किसी एक को ब्लड कैंसर निकलेगा। तो ब्लड कैंसर इतनी कॉमन बीमारी नहीं होती है। तो खून की कमी से जनरल पब्लिक को ये भी हम बताना चाहते हैं कि ये ना समझे कि खून की कमी है तो ब्लड कैंसर ही है। खून की कमी है, उसके लिए इवेल्युएशन, उसके लिए उनको संपर्क फिजिशियन से, बच्चे को पीडियाट्रिशियन से कर सकते हैं। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, बार बार खून की कमी बनी हुई है, तो उनको हेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर पवन जी, आप गुड़गांव में हैं। गुड़गांव में आपके पास खास करके कैसे कैंसर के पेशेंट आते हैं, क्या रहता है? अगर हम गुड़गांव स्पेसिफिकली देखें तो ऐसा कुछ ये नहीं। मैंने यही बताया कि ब्लड, हम लोग तो ब्लड कैंसर देखते हैं, तो ब्लड कैंसर में कोई जगह के हिसाब से कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है कि पर्टिकुलरली उसी जगह में कोई कैंसर हो। कुछ एक चीज़ें होती है, जैसे सॉलिड कैंसर है, उसमें होता है कि कुछ पर्टिकुलर जगह में देखा गया है कि वो ज़्यादा कॉमन होता है। खासतौर से हेपेटाइटिस वगैरह के जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उनमें होता है। फिर गैस्ट्रिक कैंसर जापान में ज़्यादा होता है। इस तरीके से वेस्टर्न लाइफस्टाइल में, बिकॉज उनकी डाइट में फाइबर कम होता है, तो वहाँ पे जीआई कैंसर ज़्यादा होते हैं। बट ब्लड कैंसर रिलेटेड कोई ऐसा जगह के हिसाब से स्पेसिफिक नहीं होता। काफ़ी पाई जाती है। इसका मेन कॉज है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी की वजह से नॉर्मली इंडियन वुमेन्स में अनीमिया बहुत कॉमन है, खून की कमी कॉमन है। तो नॉर्मली हमारे गायनी, पीएससी, वहाँ पे आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। बट ये एक तरह का आयरन, खून की कमी कैंसर का एक प्रभाव होता है, और वो सिर्फ आयरन खा के सोचते हैं कि सिर्फ आयरन की कमी है। तो सही टाइम पे टेस्ट, कितनी आयरन की कमी है, कितनी डोज लेनी ज़रूरी है, ये भी महिलाओं को समझना चाहिए। तो इवन मैंने देखा है जो पढ़ी लिखी हैं वो भी ये बहुत मेजर उनके में ड्रॉबैक है कि वो जाके केमिस्ट शॉप पे सप्लीमेंट्स लेके वो शुरू कर देती हैं। डोज पता होना, कितने टाइम तक खाना है और कौन सा उनके लिए बेस्ट होगा, वो बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी आयरन डेफिशिएंसी धीरे धीरे अगर सही मात्रा में ना पूरी की जाए, कभी कभी हमें इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं लार्ज अमाउंट के लिए, तो वो क्रॉनिकली इतनी बढ़ जाती है कि वो हमेशा एक अनीमिक स्टेट में रहती हैं, जो उनकी मैरिड लाइफ के बाद जब वो प्रेगनेंसी करती हैं तो आगे बच्चों की हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है।
तो ये सारी चीज़ें उनको ध्यान देनी है। जब एक महिला को ब्लड कैंसर होता है तो सिर्फ उसके लिए अपनी लाइफ नहीं, आगे उनके अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हुई है तो उन्हें अपने बच्चों का फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो क्या वो फैमिली में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये सब हमें बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो बिफोर ट्रीटमेंट हमें ये सारी बातें उनसे खुल के करनी पड़ती हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसी तरह हम आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कीमोथेरेपी हम बिल्कुल सी टारगेटेड कीमोथेरेपी का कुछ एडवांटेजेस होता है, वो कीमोथेरेपी है और काउंट्स कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट कम होता है और उसको हम सपोर्टिव केयर देना पड़ता है, मतलब ब्लड और प्लेटलेट बाहर से चढ़ाना पड़ता है। सो टारगेटेड थेरेपी में ये एडवांटेज होता है, ये साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। पर टारगेटेड थेरेपी भी एक ड्रग है, उसकी अलग से साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है।